कुछ नामवर सहाफ़ी और कुछ सोशल मीडिया के जो एंकर पर्सन हैं उनके पोस्टर अवीज़ा किए गए हैं। ये अगर इनके खिलाफ बात की है तो आप दलील का जवाब अब दलील के साथ दें। तो और ये मकबूल जान साहब ने कोई बात की है, औरत के हक में बात की, उनके खिलाफ बात की है, तो आप उनका जवाब दलील से दें। जो इनके स्लोगन्स हैं वो सिर्फ 2-3 घंटे की मार है और ये वो स्लोगन है जो कभी भी भूलता नहीं है और ये इनको 1 साल पहले लगा था, इनको जिनसी तस्कीन चाहिए, ये उसके लिए काम कर रहे हैं बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं फरहान शेख। आज हम मौजूद हैं औरत मार्च के अंदर और मेरे बैग पे आप देख सकते हैं कुछ नामवर सहाफ़ी और कुछ सोशल मीडिया के जो एंकर पर्सन हैं उनके पोस्टर अवीज़ा किए गए हैं। असल में ये है इन औरत मार्च के लोगों का और इनमें शामिल जितने भी ख़वातीन हैं उनका एजेंडा। अगर इनके हक़ में बात की जाए तो ये बिल्कुल ठीक समझा जाएगा, अगर इनके ख़िलाफ़ बात की जाए तो इस तरीके से उनकी बेहुरमती की जाएगी और उनके जिस तरीके से उनके पोस्टर बना के उनको अवीज़ा किया जाएगा, ये सब आप मेरे सामने देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बात की जा रही है इनके खिलाफ में, अगर लड़की शॉर्ट शर्ट पहनेगी तो लड़का देखेगा ही। ये अगर इनके खिलाफ बात की है तो आप दलील का जवाब अब दलील के साथ दें। आप इस तरीके से क्यों दे रहे हैं उनका जवाब दे के पोस्टर यहाँ पर अगर किसी खातून का पोस्टर लगाया जाएगा तो वो देख के कहेंगे कि ठीक है खिलाफ की जाए। वहाँ देखिए और ये मकबूल जान साहब ने कोई बात की है तो उनको किस तरीके से परसीव किया जा रहा है, उनको किस तरीके से शोन किया जा रहा है। अगर उन्होंने बात की है, औरत के हक में बात की, उनके खिलाफ बात की है, तो आप उनका जवाब दलील से दें। इस तरीके से उनकी तस्वीरें पैदा करके उनकी बेहुरमती ना की जाए। आप पीछे देख सकते हैं बागी टीवी वाले जो लिखा है, उन्होंने ऐसे स्लोगन लिखे कि मैं इनसे बात करवाता हूँ। आज भाईजान आपका बहुत शुक्रिया। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम फाइज चुगताई है, ये इन्होंने लिख के लगाया हुआ। ओके, फाइज चुगताई साहब है, ये मौजूद है बागी टीवी के। आपकी जिस तरीके से ये स्लोगन बना के आपकी बेहुरमती की जा रही है, मेरा ख्याल है तो आप इसको किस तरीके से समझते हैं कि यह क्या ठीक किया गया है? आप इसको किस तरीके से बयान करेंगे? देखें, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने मेरा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और वो बात जो इनको नहीं समझ आ रही वो मैं अच्छे तरीके से यहाँ बयान कर सकूँ। आपने देखा होगा कि कोइट्स होते हैं, इक़वाले ज़री होते हैं, वो हमेशा से किताबों में लिखे जाते हैं, याद रहते हैं, गली मोहल्लों में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और जो इनके स्लोगन्स हैं वो सिर्फ 2-3 घंटे की मार है, ठीक है। और ये वो स्लोगन है जो कभी भी भूलता नहीं है और ये इनको 1 साल पहले लगा था। अच्छा, इस स्लोगन में इनको मसला सिर्फ यहाँ से है, इसके आगे पीछे सिर्फ जिनसी तस्कीन लगा दें, इनको वो चाहिए। इनको जिनसी हराजगी से मसला नहीं है, इनको जिनसी तस्कीन चाहिए, ये उसके लिए काम कर रहे हैं बेसिकली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्लोगन था ये मैं पहले भी इस पर बहुत पुख्ता था, लेकिन पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो कि कलमे की बुनियाद पर कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान जिसने बनाया था ना, वो लोग इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये वो लोग हैं, बदकिस्मती से ये वो लोग हैं जिनको उनके वालिदैन दीन नहीं सिखा सके और ख़ुद ये उसको सीख नहीं सके। और एक बड़ी अहम बात, आप इन लोगों के ट्विटर हैंडलर्स उठा कर देख लें, जो बंदा आज के मार्च को सपोर्ट करेगा ये वो लोग होंगे, कुछ नहीं भी होंगे लेकिन ये वो लोग होंगे जिनके आबा अजदाद ने पाकिस्तान को खा गए हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ जितनी भी ख़वातीन मौजूद है और जिस तरीके से ये जो कुछ में से नामवर एंकर पर्सन है, सहाफ़ी है, उनके साथ जिस तरीके से ये स्लोगन को लेकर वो किया गया है, आपके स्लोगन के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, लेकिन जो इनके स्लोगन है जो इन्होंने अवेज़ा किए हुए हैं, इन तुम्हें औरत मार्च के अंदर अवेज़ा किए हुए हैं, मैंने बहुत सी ख़वातीन से बात करने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने बात नहीं की है। अब अगर उनको आज़ादी दी जा रही है बात करने की तो बात भी नहीं करती है, लेकिन स्लोगन उठा के वो सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहती हैं। और ये स्लोगन है, इनके स्लोगन है, इनके खिलाफ बात करो तो कहते हैं कि मर्द हमें जीने नहीं देते। आप जिस स्लोगन की बात करें, इस्लाम के स्लोगन की बात कर रही हैं, तो आपके खिलाफ होती जा रही है। आपको एक बड़ी मज़े की बात ये बताता हूँ कि ये लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की, सारे ये पढ़े लिखे लोग हैं अपनी तरफ से। लेकिन आज यहाँ पर जो कुछ हुआ आपने भी देखा कि यहाँ अगर मीडिया वाला किसी से बात करता है तो इनके ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं आप किसी को तंग ना करें, अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहता तो ना करें। लेकिन अगर कोई बात कर रहा है तो ये खुद आके उसको रोकना शुरू हो जाते हैं कि ये तहजीब के इस लेवल पे ये लोग खड़े हैं कि ना इनकी तलीम कोई काम आई, ना इनके कोई पैसा काम आया और ना इन लोगों का पाकिस्तान के अंदर कोई लिविंग स्टैंडर्ड है। और आप यकीन करें कि ये दुनिया तो इनके लिए है ही ऐसी और आखिरत में तो बस जो लिखा हुआ है वो होना ही है। लेकिन मैं आपको ये बात आज वाज़ह करता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर इन जैसे लोगों की कोई स्पेस नहीं है। ये इस चौक से उस चौक तक तो जा सकते हैं अगले 20 सालों में भी, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं पे भी इनको पाकिस्तान में कहीं पे भी स्पेस नहीं मिल सकती, सिर्फ एक लिमिटेड सा इनका जो तबका है उसमें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। फाइज चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बढ़ते अगले पोस्टर के जानब। ये देखते हैं, ये लिखा हुआ है, मुझे कोई स्टोरी बताए अपनी हरासमेंट की।
ये स्लोगन लगाया गया, भाईजान तो मौजूद नहीं है, उनकी तस्वीर के साथ ही बात कर लेते हैं कि वो जो उनकी तस्वीर है और उनको जिस तरीके से यहाँ पर पूरे आवाम के सामने जिस तरीके से उनको जलील किया जा रहा है, उनके स्लोगन के साथ बढ़ते हैं। एक बहुत ही हमारे जो सोशल मीडिया के नामवर एंकर पर्सन हैं यासिर शामी साहब। यासिर शामी पिछले 2-3 साल से यहाँ मुसलसल इंटरव्यू करते रहे हैं और बहुत से उन्होंने यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन अगर वो बात करें उनके हक़ में तो ठीक है, अगर उनके खिलाफ बात करें तो उनके पोस्टर इस तरीके से पैदा किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ तो अगले साल मेरा भी यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ नजर आएगा और यहाँ पर मेरे पे भी कोई ना कोई इस तरह के जुमले लिखे जाएंगे जो मेरे से मंसूब नहीं होंगे। अगर मैं इनके साथ चल रहा हूँ, उनकी हक की बात कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ बात करूँगा तो ये बड़ा सा पोस्टर मेरा लगाया जाएगा। ये बकर टीवी वाले हैं, उनके वहाँ लगाया और औरतें कह रही हैं इन्हें मर्दों के बराबर हकूक़ चाहिए। इस्लाम ने हकूक़ का तयन कर दिया हुआ है। अब अगर ये इस्लाम के दायरा कार से बाहर बढ़ेंगी तो ना सिर्फ अपना नुकसान करेंगी बल्कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी एक बदमज़गी के पैदा करने की कोशिश करेंगी। मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। ये हकीकत टीवी वाले हैं, इनको ये कहा गया है शुरू दिन से हकीकत टीवी के बारे में ये कहा जाता है कि बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। जब भी हकीकत टीवी की आप वीडियोस उठा के देख ले, मैं इनका बहुत बड़ा व्यूवर हूँ, मैं इनका वीडियो देखता रहता हूँ, ये ज़्यादातर पाकिस्तान के हक़ में बात करते हैं और पाकिस्तान की जो भी हुकूमत होती है, पाकिस्तान की जो भी आपकी तमाम आर्म फोर्सेज हैं, उनके हक़ में बात करते हुए नज़र आते हैं। अगर ये इनके ख़िलाफ़ बात की है तो मैं समझता हूँ कि बैरूनी एजेंडा इनका नहीं है, बैरूनी एजेंडा इन ख़ातिन का, जो सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं जो यहाँ पर इन तमाम लोगों को अपने खिलाफ बोलने की वजह से उनको इस तरीके से इसके अंदर सज़ा दी जा रही है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको एक और दिखाता हूँ। ये वाजिद अली साहब हैं, ये जिन्होंने अगर उनका लिखा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मोहतरमा के यूनियन को सालाना कितने फ़ंड मिलते हैं, इस चीज़ का जवाब चाहिए। इस चीज़ का जवाब है क्या इनके पास? इनको कौन सी NGOs इनको पैसे दे रही हैं, कौन सी NGOs इनको फंडिंग कर रही हैं, कौन सी NGOs जो हैं जो इनके साथ तावन कर रही हैं, कौन सी बैरूनी जो लोग हैं जो इनके बड़े लीडरान हैं, इनकी तंजीम के जो बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो एजेंडा है उसको फ़रोग़ दे रहे हैं, कौन सी आज़ादी की बात कर रही हैं, कौन से हकूक़ की बात कर रही हैं, कौन से डिसिप्लिन की बात कर रही हैं, कौन से पाकिस्तान के आइन में ऐसे हकूक़ हैं जो इनको नहीं दिए गए, जिनके हासिल करने के लिए ये हर साल 8 मार्च को यहाँ इकट्ठी होती है। मैं तकरीबन यहाँ पर चौथा साल है यहाँ पर औरत मार्च के अंदर आ रहा हूँ। मेरा इनसे एक सवाल है कि अगर उन्होंने पिछले साल जब आज़ादी का मार्च शुरू किया, अब तक उन्होंने कौन से ऐसे हकूक़ थे जो हुकूमत पाकिस्तान से मनवा लिए या हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी मदद की है, और कौन से ऐसे मंशूर थे जिसके ऊपर उन्होंने अमल किया है? हर साल वही है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। ये मसाइल इनके खुद के खड़े किए हुए हैं, क्योंकि इनका जो मंशूर है वो आज़ादी, वो जिसकी वो आज़ादी चाहती हैं वो आज़ादी कोई मायने नहीं रखती है। तो नाज़रीन किराम, ये आप देख सकते हैं एक और आखिर में जो पोस्टर लगा हुआ है फ़रूख शहबाज का, उर्दू पॉइंट के नामवर एंकर है। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की आज़ादी मांगने वालों का ग्रुप है। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि इस्लाम के अंदर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का बिल्कुल कोई कंसेप्ट नहीं पाया जाता है। अगर पाया जाता है तो मुझे दिखा दें आगे इस्लाम के अंदर पाया जाता है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो ठीक है, आप इसके ऊपर अमल करें। अगर आपको ज़्यादा आज़ादी चाहती है ठीक है, आप यूरोप चल जाएँ, वहाँ जाकर आज़ादी हासिल करें, वहाँ देख लें उनका ख़ानदानी निज़ाम किस तरीके से बिल्कुल तबाह होकर रखा हुआ है। कोई वहाँ पर आज़ादी के नाम की चीज़ नहीं है। ख़ानदान है तो उनके बिल्कुल तबाह हुए हुए हैं। वहाँ पर औरतें जिस तरीके से वहाँ पर घूमती फिरती नजर आती हैं वो सब आपके सामने है। सोशल मीडिया पर आप देख लें, टीवी पे देख लें, हर जगह पर देख लें, आपको नज़र आएगा कि ख़वातीन किस तरीके से हैं। नाज़रीन, मेरा आपको बताने का असल में सारा मकसद ये था कि इनके ख़िलाफ़ जब बात की गई है तो इन्होंने इस तरीके से आपके सोशल मीडिया के जो लोग हैं, आपके जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, उनकी तज़लील की हुई है। और अब ये खुद आज़ादी चाहती है तो आज़ादी इनको भी बोलने की, आज़ादी मर्दों को भी आज़ादी है, आज़ादी औरतों को भी आज़ादी है, आज़ादी बच्चों को भी आज़ादी है, हर उस चीज़ को आज़ादी है जो इस दुनिया के अंदर आई है। तो इस वीडियो के साथ मुझे देगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।